कि बताओ कि मैं अपने बिरादरी के लोगों की कितनी कन्याओं के साथ शादी करा दूं। सब लोग चुप। कहते करोड़ों हैं। मैं अपने जो औरतें हैं, कपड़े नहीं हैं, कितने लोगों को साड़ी बांट दूं। सब लोग चुप। कितने बच्चों के एजुकेशन की फीस दूं। सब लोग चुप। कहा अगर हम साड़ी बांटने पे आ गए, बच्चों के एजुकेशन की फीस जमा करने पे आ गए, किसी की तबीयत खराब हुई उसके मदद पे आ गए, तो हमारा जो सपना है वो खत्म हो जाएगा। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। भारत एक ऐसी सरजमी है जहां सभी धर्म और समाजों को यानी कि एक तरह से संगठित होने के लिए कहा जाता है कि भाई यहाँ अपना संगठन बनाओ और अपना मुद्दा सरकार तक पहुँचाओ और अपने समाज को जोड़ने की कोशिश करो। शायद भारत के अलावा दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं होगा जहाँ इतने ज़्यादा समाज और इतने ज़्यादा धर्म रहते होंगे, और धर्म और समाजों के अंदर भी लगातार अलग अलग संगठन बन जाते हैं, यानी कि मामू का संगठन, खालू का संगठन, फूफा का संगठन, नाना का संगठन। इसी के साथ महिलाओं के भी संगठन हो जाते हैं। यहाँ तक कि हमने ये भी सुना है कि गुलाबी गैंग, लाल गैंग और झंडे वाला गैंग, इस तरह के भी संगठन बन जाते हैं। तो बहरहाल संगठनों के ऊपर चर्चा करनी और पसमंदा मूवमेंट जैसा कि जो आज चल रहा है, इस समय पूरी हवा आई भी है भारत के अंदर, एक नई बात सबको सुनने को मिली। हालांकि ये है बहुत पुरानी बात। पसमंदा उसे कहा जाता है जो पिछड़ गया, रह गया पीछे, छूट गया व्यवस्था के अंदर। तो अब जैसे माहौल बदला है और नया नाम पसमंदा आया, और पसमंदा आते ही बहुत सारे संगठन खड़े हो गए। सब जितने भी यानी कि अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं वो नए नए संगठन बना रहे हैं पसमंदा के नाम पर। मेरे साथ में हैं जनाब गुलाम खैरुल बसर साहब, जो कि शिक्षक हैं और लगातार ऐसे मुद्दों पर नज़र बनाए रखते हैं, और मेरी बात भी अक्सर होती रहती है। सर, थोड़ा जानना चाह रहा था कि जिस तरह से पसमंदा मूवमेंट शुरू हुआ और नए नए संगठन सामने आने लगे और इस मुद्दे से जुड़ी बहुत सी बातें सामने आने लगी। संगठन तो हम सर पहले भी देख रहे थे और आप भी कई सारे संगठन चलाते हैं, उसमें से एक संगठन तो आपका बड़ा फेमस संगठन है, ऑल इंडिया जमात सलमानी ट्रस्ट। सर, जानना ये चाह रहा था कि जितने संगठन बने वो बिखर से गए और फिर नए खड़े हो गए, आप लोग समाज को समेटते कैसे हैं? तू शौक से मेरा घर जला, तू शौक से मेरा घर जला, तेरे घर को आँच न आएगी, मेरी जुबान किसी की गुलाम है, मेरी कलम किसी ने खरीदी। हमारा संविधान, हमारा आईन बाबा साहब अम्बेडकर का हमें कम्युनिटी डेवलपमेंट की इजाज़त देता है, हमें अधिकार देता है कि अपने लोगों के इकोनॉमिकली, एजुकेशनली, सोशली, पॉलिटिकली एम्पावरमेंट के लिए हम कोशिश करें। कोशिश करना हर कबीले का, हर इस्लाम के मानने वाले का या किसी भी धर्म के मानने वाले का संविधान के अंतर्गत अपने कबीले की कामयाबी के लिए, फलाह के लिए, इकट्ठा करने के लिए, मुत्तहिद करने के लिए और उससे उनके अंदर देश प्रेम की भावना पैदा करने के लिए ये सब संगठनों का बाकायदा संविधान के अनुच्छेदों के अंतर्गत, संविधान के और रूल्स रेगुलेशन के अंतर्गत हमको अधिकार प्राप्त है कि हम संगठनों को बनाएं, लेके चलें और आगे कामयाबी के मंजिल पे चलें। रही बात पसमानदा आंदोलन को लेके चलाने की, तो जिस तरह का देश में पॉलिटिकल सीन बनते हैं और इंटरनेशनल सीन बनते हैं, उस तरह से आंदोलन की मुख्य धारा बनती है। कमंडल और मंडल की जब कंसेप्ट स्टार्ट हुआ और जब मंडल कमीशन, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल का शुक्रिया कि उन्होंने मुसलमानों के पिछड़ेपन को भी उसमें शामिल किया। जिस धर्म को दीवार बना करके हमको आर्टिकल 341 से बाहर किया गया कि धार्मिक जो मुस्लिम हैं, जो मुस्लिम धर्म के मानने वाले हों, उनको ऐसे में शामिल नहीं किया जाएगा। उसी धर्म के मानने वाले को बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल ने मंडल कमीशन में शामिल किया। विरोधाभास है। अभी तक लॉ एक्सपर्ट को इस बात का पता ही नहीं चल पाया कि आखिर ये बात क्या है, आखिर सुप्रीम कोर्ट इस पे संज्ञान क्यों नहीं ले रहा है। एक जगह आप धर्म का आधार बना के बाहर कर देते हो, एक जगह लगभग 35 बिरादरियां हैं जिन्हें 27% आरक्षण मिल रहा है, इसी संविधान में उनको आरक्षण मिल रहा है, एक जगह बाहर कर दिया गया।
तो ये इस लोकतांत्रिक जो इमेच्योरिटी है कभी कभी दिखती है हमारी, डेमोक्रेसी इमेच्योरिटी है, उसी इमेच्योरिटी के अंतर्गत जब बिरादरियों की फलाह की बात आई और बिरादरियों के मुत्तहिद होने की बात आई और बिरादरियों को एजुकेशनली आरक्षण कराने की, अब भारत के नौकरियों में शामिल कराने की बात आई, तो सब जो जिम्मेदार लोग थे अपनी अपनी बिरादरियों के लिए, उन लोगों ने अपने अपने बिरादरियों के संगठन बना करके मुत्तहिद किया, उनका कास्ट सर्टिफिकेट बनाया और उनको मुख्य धारा में शामिल करने की कोशिश की। इतने संगठन बनाने की जरूरत क्या थी? इतने जो लगातार ये संगठन बढ़ते चले जा रहे हैं, इससे फायदा क्या होगा? सरकार किसको समझे? मैं मानता हूं कि सरकार की अपनी मजबूरियां रही होंगी, राजनीतिक मुद्दे हैं, राजनीतिक बहस है, बोर्ड का एक समीकरण होता है, पर इतने संगठनों का क्या मतलब है? बोर्ड का समीकरण नहीं होता। मोहल्ले में 20 से संगठन होते हैं, मोहल्ले में 20 से कमेटियां होती हैं। यहाँ तो हमारे असलाफ ने कोशिश की कि हर कॉलोनी में, हर जगह अपने अपने बिरादरियों का एक ग्रुप तैयार हो, ताकि उनको अवेयर करे, वो अवेयर करे, ताकि जब वो अवेयर होंगे, जैसे मान लीजिए कि भारत एक देश है तो 20 पार्टी बनाने की क्या रिक्वायरमेंट है? भारत एक देश है तो पूरे भारत में एक ही बिरादरी का एक ही संगठन बनाएंगे, उससे नहीं, संगठन तो बहुत बनने चाहिए। अम्बेडकर जी ने कहा बनाओ खूब संगठन। संगठन से क्या होता है? अवेयरनेस आती है, जागरूकता आती है। एक आदमी एक संगठन, ठीक, अगर मान लीजिए ओनली पार्टी सिस्टम होता है यहाँ पे कि भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस 2 ही लोग रहेंगे, तो बाकी तो कोई चॉइस ही नहीं था हमारे पास, जैसे अमेरिका में है, ठीक है ना। हमारे पास तो डिफरेंट पार्टी, स्थानीय स्तर पे पार्टी है, समाजवादी बिहार में है, आरजेडी समाजवादी जो है उत्तर नहीं हो रही है सर। पार्टी से अलग हटके ये है कि जो राजनीतिक संगठन नहीं, सामाजिक संगठन जब तक हर जगह नहीं बनेंगे, समाज में 10-10 संगठन, 12-12 संगठन, अरे हमें तो लगता है कि हर जगह संगठन होने चाहिए, वो संगठन मेन संगठन के साथ अटैच होना चाहिए। सरकार किसको मानेगी सर? कहाँ जाता है सरकार? इससे उस सरकार से, संगठनों की बात से कोई मतलब नहीं है। जो लोग गलतफहमी के शिकार हैं वो अपने गलतफहमी को बाहर कर लें। सरकार जो है बिरादरियों के संगठनों से बात करेगी या बिरादरियों के संगठन को मुख्य धारा में शामिल कराएगी, या बिरादरियों के संगठन के लिए आज मोदी का टाइम है, ठीक है ना। 14 के बाद जो है वहाँ ओनली 1 इंडियन की बात हो रही है, भारतीय की बात हो रही है। एक बिरादरी की पॉलिटिक्स का टाइम था, लेकिन बिरादरी के पॉलिटिक्स के टाइम में मैं आज भी कहता हूं कि आप अपने कम्युनिटी, अपने कबीले, अपने बिरादरी को स्ट्रांग करिए, ताकि सब लोग स्ट्रांग हो जाएंगे तो भारत में सब लोग स्ट्रांग होंगे। ये कैसे मान लिया जाए कि एक ही कम्युनिटी के अंदर, चलिए हम सलमानी की बात कर लेते हैं, सलमानी ही कम्युनिटी के अंदर सर 50 संगठन खड़े हो जाएं, तो अगर मान लो एक एमएलए है और उसी एमएलए के पास पहुंच जाए कि भाई हमारे समाज की ये जरूरतें हैं, और उसी मोहल्ले के और उसी इलाके के लोग 50 रूप में पहुंचे कि भाई हमें दिया जाए, तो वो एक विधायक कैसे समझेगा सबको? नहीं, क्या दिया जाए? विधायक के पास पावर होता है सड़क बनाने का, नाली बनाने का, बाकी काम करने का, वो करेगा। ये तो अच्छी बात है कि 10 संगठनों का दबाव उसके ऊपर पड़ेगा, उसमें क्या है? संगठनों का होना, हमारे जो थिंकर हैं, पॉलिटिकल थिंकर हैं, वो कहते हैं कि जिस डेवलपिंग इकोनॉमी में जब अवेयरनेस एक आदमी बैठ करके हर जगह नहीं कर सकता है, या तो संगठनों का विस्तार ब्लॉक स्तर पे, गांव स्तर पे इतना बड़ा हो जाए कि सब लोग उसमें पार्टिसिपेट करें। क्योंकि हमारे भारत में एक पुरानी परंपरा रही है कि हर गांव में, हर कबीले में मस्जिद का एक संगठन, वहाँ एक कमेटी होती थी जो लोग को सबको खाना खिलाना, शादी देखना, ब्याह देखना, सबकी आवश्यकताओं को पूर्ति करना, तो एक संगठन है वो संगठन रजिस्टर्ड हो या ना हो, लेकिन वो संगठन है। तो संगठन जो है वो अवेयरनेस का काम करता है, मुत्तहिद होने का काम करता है, और धीरे धीरे जब अवेयरनेस आ जाती है तो एक संगठन के साथ सब लोग मिलकर के काम करते हैं। इसमें कोई बुरी बात मानने वाली नहीं है, क्योंकि ये कभी नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता किसी भी कंट्री में या किसी भी जगह पे। और भारत तो इतना बड़ा देश है भाई, यूपी ऐसे पता नहीं कितने बड़े बड़े देश हैं, सिर्फ यूपी ऐसे, तो भारत इतना बड़ा देश है कि कोई चाहे कि ये एक बिरादरी का संगठन पूरे हर जगह इम्प्रेसिव होगा, ये इम्पॉसिबल है। अपनी बिरादरी में तो हो सकता है ना? नहीं, हाँ नहीं, बात बिरादरी की नहीं है। आप देखिए क्या है एक्चुअली, क्या है कि हम संगठनों की थीम से अलग होकर के बिना कुछ समझे हम बड़ी बड़ी थिंकिंग करने लगते हैं। भाई संगठन जो होते हैं आपको एक किसी अवेयरनेस करने के लिए, कोई पॉलिटिकल अवेयरनेस करने के लिए, कोई फाइनेंस इकोनॉमिकली अवेयरनेस करने के लिए, एजुकेशन को काउंसलिंग करने के लिए कि आप बच्चों को पढ़ाओ, आप लिखाओ, आप काम करो, उनको अवेयर करने के लिए, उनके वोट की ताकत पैदा करने के लिए,
इसके लिए संगठनें होती हैं। संगठनों का वो दौर नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर ने किसी संगठन को बुलाया, कह दिया कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन आपका हो रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह का वो टाइम नहीं है। शरीफ भी ऐसा मानते हैं, मैं पब्लिक में जाता हूँ, धोबी समाज में बैठता हूँ, एक तरह से नाई समाज में बैठता हूँ, बड़ी समाज में बैठता हूँ, मैं वो शब्द बोल रहा हूँ जिससे कि कॉमन तरीके से समझने लोग। हालांकि सलमानी, अंसारी, मंसूरी मुझे ये बोलना आता है, पर ये जो वो लोग जो पसमंदा कह रहे हैं अपने आप को, और हर कम्युनिटी के अंदर बिखराव की स्थिति में पहुंच चुके हैं। 4-4, 6-6 संगठनों को उन्हीं का समाज ये कहता है कि हम बिखर गए और हम अपने संगठनों की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो इसके लिए क्या जवाब है सर आपके पास में? नहीं, संगठन से आगे पीछे बढ़ने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अभी उनके पास एजुकेशन की कमी है। संगठनों से कोई आगे पीछे बढ़ने वाले, आपने धोबी समाज में 50 संगठन, नहीं, कोई बात होने दीजिए, अच्छी बात है। इसमें कौन से संगठन कौन सा आपको आगे लेकर के चला जाएगा और बैठा देगा? तो मानते हैं सर संगठन से आगे बढ़ेंगे? नहीं, संगठन से आगे नहीं बढ़ेंगे। संगठन से अवेयरनेस आएगी, जागरूकता आएगी। संगठन को काम करना चाहिए कि उनको एजुकेट करे कि आपकी पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस इतनी है, उनको एजुकेट करे कि आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, उनको एजुकेट करे कि आपकी वोट की ताकत ये है, उनको एजुकेट करे कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आप कैसे करेंगे, और जो पॉलिसीज आ रही उस पॉलिसीज तो वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करे, क्योंकि उसके पास लिमिटेड सोर्स ऑफ इनकम होते हैं, ठीक है ना। वो इस तरह से लोगों को मुत्तहिद करके, एक ग्रुप बना करके, हर जगह के स्टेट में या कहीं भी बना करके एक जिम्मेदारी दे करके कि आप ऐसे ऐसे काम करें, ताकि लोग मुत्तहिद हों और सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकें और देश हित में काम कर सकें। इसके लिए संगठनें, सामाजिक संगठनें होती हैं। सामाजिक संगठनों का दायरा एक होता है, उस एक बाउंड्री होती है, उस बाउंड्री में उनको काम करना होता है। जी सर, शुक्रिया इस तरह से बात करने के लिए, क्योंकि मैं भी जहाँ तक जान पाया हूँ, ये वो लगातार यही बात रहती है कि भाई संगठन तो अवेयरनेस के लिए ही होते हैं, पर लोग समझ लेते हैं कि ये इससे हमारी बीमारियाँ दूर हो जाएंगी, इलाज सस्ता मिलेगा, हमारे नेताजी आएंगे, कहीं ना कहीं शादी में मदद कर देंगे, नेताजी आएंगे हमारे पार्टी में लगवा देंगे। इस तरह की बातें आती हैं, हम लोगों के पास ज़्यादा आती हैं, शायद आप तक भी आती नहीं आती हैं? मान्यवर काशीराम का वो एक उद्बोधन मैं सुन रहा था जब हम लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में वहाँ पे थे, तो उन्होंने कहा कि बताओ कि मैं अपने बिरादरी के लोगों की कितनी कन्याओं के साथ शादी करा दूँ। सब लोग चुप, कहते करोड़ों। मैं अपने जो औरतें हैं, कपड़े नहीं हैं, कितने लोगों को साड़ी बांट दूँ? सब लोग चुप। कितने बच्चों के एजुकेशन की फीस दूँ? सब लोग चुप। कहा अगर हम साड़ी बांटने पे आ गए, बच्चों के एजुकेशन की फीस जमा करने पे आ गए, किसी की तबीयत खराब हुई उसके मदद पे आ गए, तो हमारा जो सपना है वो खत्म हो जाएगा। हम क्यों नहीं आपको उस लायक बना दें? आपको पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की तरफ क्यों नहीं लाएं? क्योंकि राजनैतिक जो शक्ति है उसमें सभी जो मर्ज हैं उनकी दवा छुपी हुई है। तो अगर चूंकि उनका तबका बड़ा है, उन्होंने उसके लिए आंदोलन किया, संगठन उनके हजारों थे, ऐसी कम्युनिटी में संगठन हजारों, लेकिन सभी हजारों संगठन की मैच्योरिटी देखिए, थीम एक, ठीक। तो हजारों संगठनों ने अवेयरनेस का काम किया, लेकिन खड़े किसके लिए हो गए? काशीराम के लिए, ठीक है ना। काशीराम के लिए खड़े हुए। हजारों संगठनों का होना काशीराम के लिए दवा का काम किया, मुख्यमंत्री हो गए, मुख्यमंत्री हो गए। तो संगठनों का होना गलत नहीं है। काशीराम नहीं हुए, हाँ ठीक है ना, मुख्यमंत्री बना दिया उन्होंने, बना दिया, किंग मेकर, प्रधानमंत्री बना दिया, मुख्यमंत्री बना दिया, ठीक है, मुख्यमंत्री बनाया, पॉलिटिकल पावर लाया। तो संगठनों का होना इंपॉर्टेंट है, जागरूकता होती है। तो अच्छी बात है कि हर आदमी के अंदर एक संगठन की ताकत हो, सभी में हो, हर आदमी के अंदर हो, हर आदमी को लगे कि वो संगठन करता है। और जब हर कार्यकर्ता संगठनकर्ता के तौर पे हो जाएगा, तभी उस बिरादरी का संगठन कामयाब होता है, तभी उसके अंदर अकल आती है, तभी उसको लगता है कि नहीं, हम लोगों को एक ऐसे प्लेटफॉर्म को क्रिएट करके खड़ा होना चाहिए, वो एक ऐसे आदमी के हाथ को ताकतवर बनाना चाहिए ताकि वो हाथ जब खड़ा हो तो पूरा आवाम खड़ी हो जाए। तो उसके लिए अकेले नहीं हो सकता, उसके लिए जो जमीन से, जो कई सौ साल से, 50 साल से, चलो आज़ादी के बाद से जो लोग गांव-गांव में संगठन बना के काम करें, उनको बुलाइए, उनको काम करिए, उनको आइए। मानते हैं जितने संगठन ज़्यादा होंगे इतना अच्छा रहे, होना चाहिए। और वो संगठन मुत्तहिद, जब अवेयरनेस आएगी, जागरूकता आएगी, जब तक उनके अंदर जागरूकता और मैच्योरिटी नहीं आएगी तब तक ओनली वन की बात नहीं करेंगे। ओनली वन की बात करेंगे तब जब उनके पास अवेयरनेस आएगी। जब हर आदमी संगठन करता हो जाएगा तो एक आदमी पे बिलीव करेगा कि एक आदमी को आगे करके मुझे काम करना चाहिए।
तभी होगा, क्योंकि इतने प्रॉफिट आए। 1,24,000 पैगंबर आए, किसके लिए आए? सभी के लिए आए। नो, सिर्फ किसके लिए आए? सिर्फ एक कहलवाने के लिए कि अल्लाह एक है, और कुछ नहीं। अल्लाह एक है, और अल्लाह एक है। तब इतने लोग आए, तब मेरे नबी आखिर जमाने कंप्लीट किया दी, कहा कि अल्लाह एक है, मान लो जो मैं कह रहा हूं, मान लो। अवेयरनेस आ गई, जागरूकता आ गई। अभी तक तो लगता है कि कोई संगठन काम नहीं करता। जब खुद संगठन में खड़ा होगा, संगठन में देखेगा, तो उसको लगेगा कि काम कैसे होता है, काम कैसे होता है, काम कैसे चलाया जा सकता है। कोई कहता है, हमने कहा कि मैं, मुझसे कोई कहता है काम ऐसे नहीं हो रहा, हमने कहा आप काम करो, मैं आपको आज़ादी दे देता हूँ, आप टीम बना लो, जितना सपोर्ट होता है हम करते, आप काम करके दिखाओ। तो हर आदमी एक दूसरे पे काम को टालता है। तो जब जिम्मेदार होगा तो आइडिया लगेगा कि काम ऐसे नहीं होता है, काम के लिए तो अलग रूप होना चाहिए, काम के लिए तो किसी एक को खड़ा करना पड़ेगा, हमको मिल के काम करने पड़ेगा, आपको हेल्प करनी पड़ेगी। तो पहले काम करके दिखाए ना, संगठन बनाए, दिखाए, उसको आइडिया लगे, फिर वो आ जाए मेन संगठन के पास। काशीराम जी ने कहा पूरे हिंदुस्तान के संगठन आ जाओ मेरे पास, हम मिलके काम करते हैं। बाम से कितना, पता नहीं कितने कितने संगठन बने। पर आपके यहाँ तो कोई कहता ही नहीं है कि सब मेरे साथ आ जाओ, सब कहते हैं एकता कर लो। कोई बात नहीं, एकता अलग बात है, वो होनी चाहिए। जितना जैसे अकले सलीम आती है वैसे लोग कहते हैं। तो टाइम टाइम पे अकल बढ़ती चली जाए, वक्त बदलता जाता आता। इंटरनेट काम नहीं करता था और आज 5G आ गया, पहले इंटरनेट का ख्वाब था 5। इसी तरह से हर जगह है। हम लोग में थोड़ा सा स्लो पोजीशन है, स्लो मोशन है, चलेगा धीरे धीरे, ये भी तेज पकड़ेगा। जो बुराइयां करने वाले लोग हैं वो बुराइयां करना कम नहीं मानते कि बिखराव है, बिखराव कभी नहीं होता है। ये थे जनाब गुलाम खैरुल बसर साहब, जो कि नहीं मान रहे हैं कि संगठन चाहे जितने मर्जी बन जाए, ना समाज बिखरेगा और ना नेता बिखरेंगे। कुल मिलाकर अवेयरनेस लाने के लिए संगठन होते हैं, और ज़रूरी है वो लोग समझ लें जिनको लगता है कि संगठनों ने कुछ नहीं किया तो खुद बनाएं, आगे बढ़ें। मौका अभी भी है, रजिस्ट्रेशन कार्यालय खुला है, अगर कोई ज़रूरत पड़े तो मुझसे बात कर लें। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 24/7।